ऑल ऑफ यू। आज से 2024 के लिए, खास करके जो 2024 में मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम जो कैंडिडेट देंगे उनके लिए भारती भवन जो प्रकाशन आपके हैं, इसके चैप्टर नंबर 1 से लेकर के और अंतिम चैप्टर तक का मैं एक सुपर वीडियो जो होंगे वो आपको देने का कार्य करूँगा, जिससे आप बिहार के टॉपर बन सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वह प्रत्येक दिन लाइव के माध्यम से आप देखें और आनंद लें। एकदम बेहतर सुनकर के आपको याद होगा। बच्चों, आप कॉपी और कलम भी निकाल सकते हैं, एक एक बिंदुओं को विषयवार आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं लेखक कमलेशानंद उपाध्याय युद्ध केशव चंद्र शेखावत, डायरेक्ट संविधा कोचिंग सेंटर कांटी से लाइव हूँ। और आज क्लास 10वीं की केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है वह है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ना प्रारंभ किए बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि क्या है। उससे पहले कुछ मूलभूत बातों को जानना आवश्यक है बच्चों। 10वीं क्लास की आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें टोटल अगर चैप्टरों की बात किया जाए तो 6 चैप्टर हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट बच्चों। तो चलिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में प्रारंभ करते हैं। अपनी कॉपी निकालेंगे और लिखना प्रारंभ करेंगे बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो डिफिनेशन आपको यहाँ पर जो दिया गया है वह सबसे पहला डिफिनेशन दिया है केमिकल रिएक्शन का, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होते बच्चों। देखिए, जब कोई पदार्थ यानी जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह अभिक्रिया बच्चों रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। फिर से आप ध्यान से सुने कि जब कोई भी पदार्थ है और वह अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ जब अभिक्रिया करता है तो वह यानी एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, तब यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसको इंग्लिश में आप केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर H2 हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है और Cl2 बच्चों क्लोरीन गैस है। यह हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों गैस हैं, लेकिन ये दोनों जब आपस में मिले तो ये बनाए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किए। तो अम्ल यानी यह लिक्विड के रूप में है। तो कहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो होते बच्चों आपस में संयोग करते तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और इस नया पदार्थ का जो गुण होता है इस मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होते हैं, तब यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर? आप अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसे CaCO3 हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ। आप इसको गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी बनेंगे बच्चों। तो इसमें एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थ का इसमें निर्माण किया है, मूल पदार्थ का गुण बनने वाले पदार्थ के गुण से भिन्न हुआ, तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अभिकारक, जिसे हम लोग रिएक्टर कहते हैं, जो यहाँ पर आपको इंडिकेट है फर्स्ट पॉइंट में, रिएक्टेंट्स अभिकारक, कि जो पदार्थ बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं आप उसे अभिकारक कहते हैं। यह तीर चिन्ह के बाएं पक्ष में रहता है। ये बाएं आपका हाथ है, तीर के चिन्ह के इधर, जैसे CaO + CO2, ये तीर चिन्ह के बाएं पक्ष में हुआ बच्चों। इधर वाला तीर के चिन्ह के दाएं पक्ष हुआ। तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया वह अभिकारक कहलाते हैं। तो इसमें अभिकारक CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 जो है वह तीर चिन्ह के बाएं हाथ दिशा की ओर है, तो ये अभिकारक होते हैं, क्योंकि बच्चों ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है आप उसे अभिकारक कहते हैं, और अभिकारक तीर चिन्ह के बाएं तरफ रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रतिफल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। प्रतिफल को आप उत्पाद भी कहते हैं, कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। यहाँ पर ये पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों आपस में क्रिया किया बच्चों, तो ये प्रतिफल CaCO3 का निर्माण किया है। तो यह प्रतिफल जो आपका है वह रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, इसलिए यह तीर चिन्ह के जो होते हैं वह दाएं वाला पक्ष मैंने इसमें उपस्थित है।
और बाएं पक्ष में जो होता है वो अभिकारक होते हैं, दाएं पक्ष में बच्चों प्रतिफल होते हैं, इधर प्रतिफल होता है। तो आप अभिकर्मक और प्रतिफल को बिल्कुल जान गए होंगे। आप इसको कॉपी पर नोट भी करते चलें, जिससे आपका फेयर बनते चला जाएगा बच्चों। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी क्या क्या विशेषता है। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया की 5 महत्वपूर्ण विशेषता है। पहली विशेषता है गैस की उत्पत्ति, कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे हैं जिनमें गैस जो होते हैं वह उत्पन्न होते हैं। जैसे यहाँ पर Zn है प्लस 2HCl है, रिएक्शन ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ पर H2 जो बच्चों देख रहे हैं यह हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ पर जो है वह इंडिकेट के रूप में दिखाई दिया, यह हाइड्रोजन गैस है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें गैस की उत्पत्ति होते हैं। दूसरा पॉइंट, अवक्षेप का निर्माण, कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें अवक्षेप जो होते हैं वो बनते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, वह सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ अभिक्रिया किया, तो AgCl सिल्वर नाइट्रेट का यहाँ पर अवक्षेप जो है वह उत्पन्न कर रहा है। जो तीर चिन्ह नीचे की ओर इंडिकेट आप देखते हैं उसका अर्थ अवक्षेप होता है बच्चों। यानी 2NaCl प्लस 2AgNO3 रिएक्शन 2Na3NO3 प्लस 2AgCl2, इसमें 2AgCl जो है वह आपका अवक्षेप है, जिसको सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। और तीसरा है रंग परिवर्तन, कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें पदार्थ का रंग जो होते हैं वह बदल जाते हैं। जैसे KMnO4 है, पोटासियम परमैंगनेट है, इस पर नींबू का रस निचोड़ कर डालते हैं तो इसका जो बैगनी कलर होता है बच्चों वह समाप्त हो जाता है। और चौथा पॉइंट आपको यहाँ पर जो देख रहे हैं वह है ताप परिवर्तन, कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें ताप जो होते हैं वह बदल जाते हैं। जैसे CO प्लस H2 रिएक्शन CaOH का होल 2, तो इसमें ताप लगा। 2 तरह के ताप परिवर्तन वाले क्वेश्चन होते हैं, एक ऊष्माशोषी और एक ऊष्माक्षेपी कहते हैं बच्चों। ऊष्माशोषी कहते हैं जिसमें ऊष्मा लगता है, और ऊष्माक्षेपी कहते हैं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो ताप परिवर्तन कुछ रासायनिक अभिक्रिया में होते हैं। और 5वां जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ है वह है आपको अवस्था परिवर्तन। यहाँ पर आप ठीक कर लेंगे बच्चों, अभिक्रिया में परिवर्तन या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिससे पदार्थ की अवस्था जो होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, दोनों मिला तो 2HCl का निर्माण किया, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो अवस्था बदल गया, अभिक्रिया करने वाले गैस थे, बनने वाले प्रतिफल हैं, इसलिए अवस्था जो है वो बदल गए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम लोग और भी विस्तार से जानेंगे। अधिक से अधिक शेयर करें और अपने मित्रों को कहें कि क्लास 10वीं के लिए यह स्पेशल वीडियो डाला गया है। आप क्रमबद्ध रूप से आप इसे पढ़ें, अध्ययन करें और लाभ